नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रेन अंडरस्टैंडिंग शो में। तो दोस्तों, 7 साल बाद ईरान से डिप्लोमेटिक रिलेशन बहाल करने वाला सऊदी अरब एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। दरअसल जल्द ही सऊदी अरब और सीरिया के बीच स्ट्रेटेजिक संबंध बहाल हो सकते हैं, जो कि 11 साल पहले यह रिश्ते टूट गए थे। और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि यदि सीरिया और सऊदी अरब के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन रीइंस्टॉल हुए तो सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और उनके मुल्क के 22 अरब देशों के ग्रुप यानी अरब लीग में वापसी भी हो सकती है। दरअसल ईरान और सऊदी अरब के बीच रिश्ते सुधरने के बाद सीरिया ने भी ऐसा करने का फैसला किया है और ऐसा माना जा रहा है कि एम्बेसी अप्रैल में ईद के बाद खुल सकती है। गल्फ डिप्लोमेट ने बताया कि ये फैसला सऊदी अरब और एक सीरियन इंटेलिजेंस ऑफिसर के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। दरअसल इस मामले की खास बात हम आपको बता दें कि जब ईरान और सऊदी अरब के डिप्लोमेटिक रिलेशन बहाल हुए थे, चीन ने इसमें अहम रोल प्ले किया था और सुपर पावर अमेरिका को इस बात की भनक तक नहीं लगी थी। अब अगर सीरिया और सऊदी अरब के रिलेशन बहाल होते हैं तो गल्फ में अमेरिकी दबदबे को ये एक बड़ा झटका लगेगा। हालांकि 19 मार्च को राष्ट्रपति असद और उनकी पत्नी जब सीरियन डेलीगेशन के साथ यूएई पहुंचे थे तो उन्होंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच संबंध बेहतर करने और सीरिया में शांति बढ़ाने पर चर्चा हुई थी, बल्कि इस मुलाकात पर कतर ने विरोध भी जताया था। और दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि सऊदी अरब के बड़े सहयोगी अमेरिका ने सीरिया और असद से रिश्ते सुधारने का विरोध किया है। दरअसल यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने कहा था कि अमेरिका सीरिया से संबंध बेहतर करने के मामले में अपने फैसलों पर अड़िग है और हम सीरियन सरकार के पुराने रवैये को नहीं भुला सकते। और दूसरी तरफ अमेरिका कभी भी दूसरे देशों को सीरिया से संबंध ठीक करने के लिए नहीं कहेगा। अगर हम आसान शब्दों में आपको बताएं तो सीरिया वार दरअसल ताकतवर देशों की देन है। वहाँ लगभग 11 साल पहले असद सरकार के खिलाफ एक छोटा आंदोलन शुरू हुआ था और अमेरिका ने असद के विरोधियों की मदद की थी और इसके बाद इजराइल उसके साथ आया था। हालांकि दूसरी तरफ रूस ईरान असद के साथ खड़े हो गए थे और ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। और दूसरी तरफ सीरिया करीब करीब लगभग तबाह हो चुका है। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने अमेरिका के कहने पर सीरिया से रिश्ते तोड़े थे। अब अगर सऊदी अरब फैसला लेते हुए सीरिया से डिप्लोमेटिक रिलेशन बहाल करेगा तो अमेरिका के लिए यह दूसरा बहुत बड़ा झटका होगा। और सऊदी अरब ही नहीं बल्कि सारी गल्फ नेशंस के पास 90% हथियार और टेक्नोलॉजी अमेरिकी है। अब अगर अमेरिका इस मामले में अपने हाथ खड़े कर देता है तो इन देशों के लिए मुश्किल दौर की शुरुआत शुरू होगी। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको यदि अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।